दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, जरा सी दौलत के आ गई बेटी को आम लोगों के सामने ला के बैठा दिया। क्या बात है कि रिश्ता हो रहा है, अंगूठी पहनाई जानी है। जब अंगूठी पहनाई जाती है चंद बेगैरत तालियां बचा देते हैं, रिश्ता पक्का हो गया है। ओ यार ये बेहयाई को दूर करो, हया वाले कैसे लोग थे तुम रिश्ते में ला करके बेटियों को सबके सामने नंगा कर देते हो। हया वाले ऐसे ऐसे लोग हैं, कितने शादी के कार्ड आते हैं कि बेटियों का नाम तक उन कार्डों पे नहीं होता है। हाँ तुख्तरे नेक अख्तर लिखने के बाद बाप का नाम डाल दिया जाता है। पूछो कभी इन लोगों से तुमने कार्ड में बेटी का नाम क्यों नहीं डाला? का गैरत आती है हमारी बेटी का नाम गैर महरम की नजर में जाए, ये गैरत वाले बाप की गैरत को गवारा नहीं हुआ। सलाम कैसे गुजारी जाए, ये सबसे ज्यादा अहम बात है। नौजवानों आज जो दौड़ लगी है ना एक से आगे एक होने की, तो इसमें कोई मजा नहीं है। हमने अमीरों के जनाजे भी देखे हैं, हमने गरीबों के जनाजे भी देखे हैं। कब्र सबकी एक जैसी होती है। किसी अमीर की कब्र में सोने के तार नहीं लगाए जाते, किसी गरीब को यूं ही गड्ढा खोद के नहीं डाला जाता। हमने जनाजे चलते देखे हैं, अमीरों को भी चार कांधे मिलते हैं, गरीबों को भी चार कांधे मिला करते हैं। मज़ा ये नहीं है कि लोग जनाजे के साथ चलते हों तो लोग हमारी बातें करते हों। मज़ा तो तब है ना जब हमारा जनाजा जाता हो, लोग भले खामोश हों लेकिन हमारे जनाजे बातें करते हों, हमारा कफन बातें करता हो, हमारे जनाजे के साथ चलने वाले लोगों की हसरतें बता दें कि ये जो एक दूसरे से आगे बढ़ रहे हैं ना, कोई कहता यार 1 मिनट मुझे कांधा देने का मौका दे, कोई कहता 2 मिनट कांधा देने का मौका दे। ये सब जानते हैं अमीर को भले कसरत से लोग जनाजे में कांधा देने के लिए आ जाएं, ये दौर बदलता जा रहा है। लोग अब अमीरों के जनाजों में कसरत से आते हैं, गरीब को तो कोई कांधा भी नहीं देना चाहता है। हाँ साहिब बख्याल ये कीजिएगा, किसी अमीर के जनाजे में अगर ये सोच के आप आए हैं कि प्रधान था, मुखिया था, जमींदार था, तो ये तो आप जानते हैं और दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि ये जमींदार का जनाजा है, ये प्रधान का जनाजा है। लेकिन ये किसका जनाजा जा रहा है? अल्लाह की रहमतों से छुपा हुआ नहीं है, उसके फरिश्ते भी जान रहे हैं ये किसका जनाजा है। अमीर के जनाजे में भीड़ बदरजे अतम आती है, लेकिन जानते हो उसको कांधा देने में लोग इतना फख्र महसूस नहीं करते जितना गरीब और नेक के जनाजे को कांधा देने में लोग फख्र करते हैं। कई बार तो ऐसा देखा है कि भीड़ तो कसरत से अमीर के जनाजे में, लेकिन कोई कांधा देने के लिए आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन कोई ऐसा गरीब कि जो मर फाके से गया हो लेकिन उसकी नमाज कज़ा नहीं होती थी, मरा तो गरीबी की बुनियाद पर है, लेकिन कभी उसने हराम के लुक़मे नहीं खाए। ये समाज जानता है ये फटे लिबास में दुनिया से गया है, लेकिन किसी का पसीना किसी का खून बहा करके इसने लुक़मे नहीं खाए। सबको पता है ये चटनी खाता था लेकिन रब का शुक्र अदा करता था। ऐसे बंदे का जनाजा उठता है तो कारी भी आगे बढ़ के कांधा दे रहा है, आलिम भी आगे बढ़ के कांधा दे रहा है, पीर भी आगे बढ़ के कांधा दे रहा है। आज बताओ तो सही, जिसके जनाजे में चल रहे हो इसे तो पेट भर के खाना तक नहीं मिला, जिसके जनाजे के लिए कंधे के लिए लड़ रहे हो इसे तो आज तक नया कपड़ा पहनना मैसर नहीं हुआ। तो सब ज़बाने हाल से कहेंगे ये तो इसकी ज़ाहिरी हालत थी कि कपड़े फटे पहनता था, लेकिन बातिनी निगाहों से देखो फरिश्ते दुआएं देते जा रहे हैं, रहमतें बरसती जा रही है। इसके जनाजे की बरकत बता रही है कि ये बदकार का नहीं नेकोकार का जनाजा जा रहा है। और बताया गया है जब कोई नेक के जनाजे को पढ़ लेता है अल्लाह उस नेक के सदक़े में हर पढ़ने वाले को भी अपने करम से जन्नती नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहते हैं खालू नाराज हैं तो वो 2-4 जो बैठे होते दाएं बाएं के कहते हैं कोई मसला नहीं हम मना के ले आएंगे, फिर भी जबरदस्ती उनका नाम पड़ जाता है कि राजी किया जाएगा, बेटे की शादी है यार, चला जाएगा तो तेरी नाक थोड़ी कट जाएगी। कहा ठीक है लिख दो नाम। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने सैकड़ों लिस्टें देखी होंगी दावत वालों की जिनको आप बुलाना चाहते हैं, मुझे बताएगा क्या किसी की शादी की लिस्ट में सबसे ऊपर मदीने वाले का भी नाम लिखा गया था? क्या किसी ने अपने मेहमानों की लिस्ट में हुजूर का नाम लिखा के नहीं? आप कहेंगे हुजूर का नाम कैसे लिखा जाना है, आका को कैसे बुलाया जाएगा? मुझे बता तो सही, तूने रिश्तेदारों को कैसे बुलाया?
कहा सीधी सी बात है, जिसको बुलाना था मैंने कार्ड भेज दिया, वो चला आया। मैंने कहा जो नाराज था, कहा उसको जाके मना लिया। मैंने कहा फिर हुजूर को क्यों नहीं बुलाया? कि हुजूर को कैसे बुलाया जाना है? मैंने कहा जैसे तूने खालू के नाम कार्ड लिखा था, नाना के नाम कार्ड लिखा, एक कार्ड मदीने वाले का नाम का होना चाहिए था, मेरे मुस्तफा के नाम का कार्ड होना चाहिए था। कहा उनको कैसे दावत देनी है? मैंने कहा तूने समझा नहीं है, तूने खालू को बुलाने के लिए खानदान वालों का सहारा लिया, रिश्तेदार जो रूठे हुए थे उनको मनाने के लिए जिम्मेदारों का सहारा लिया। अगर हुजूर को बुलाना चाहता था तो छोटी सी बात थी, एक कार्ड हुजूर के नाम लिखता और हुजूर को बुलाने के लिए एक ऐसी महफिल सजा के बैठ जाता। खुदा की कसम ये सारे रिश्तेदार बाद में आते, मदीने वाला तेरी शादी में पहले आके चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते। लोग वो होते थे जो पीर तलाश करते थे, अपने गुनाहों का एहसास होता था तब कहते थे अल्लाह वाला मिल जाए, अल्लाह की बारगाह तक पहुंचना चाहते थे तब अल्लाह वाले को तलाश करते थे, अपनी जिंदगी और आखिरत को संवारना चाहते थे तब अल्लाह वाले को तलाश किया जाता था। आज बैंक का निजाम संवारना होता है तो मुरीद तलाश किए जाते हैं, चंदा बढ़ाना होता है तब मुरीद तलाश किए जाते हैं, क्वांटिटी मुरीद की बढ़ानी होती है तब मुरीद तलाश किए जाते हैं। अल्लाह वाले वो नहीं होते हैं जो लोगों को तलाश करते हैं, अल्लाह वाले वो होते हैं जिन्हें दुनिया तलाश किया करती है। अल्लाह वाले वो नहीं होते जो दुनिया के पीछे भागते हैं, अल्लाह वाले वो होते हैं जिनके पीछे दुनिया भागा करती है। अगर तुमने ना देखा हो तो आज मैं बताना चाहता हूँ, जमाने ने देखा है ताजुल शरिया जिन गलियों से गुजरते थे, कोई बताए ना बताए रब की रहमतें बताती थी, अल्लाह वाला गुजर के जा रहा है, बिना बताए आशिकों का हुजूम लग जाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे